ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अट दवाटीसो अध्यायम। देवी गीता के प्रसंग में भगवती का हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन। देवी बोली, श्री सभी देवता मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचन सुने, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे पर्वतराज, पूर्व में केवल मैं ही थी और कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा रूप शीत संवंतित ज्ञान स्वरूप और परम ब्रह्म नाम वाला था। उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। इदमितर्थ रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी कोई उपमा नहीं है तथा वह विकार रहित है। भगवती की कोई सर्वत सिद्ध शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। वह शक्ति न सत है न असत है और दोनों में विरोध होने के कारण वह सत असत उभय रूप भी नहीं है। सत असत इन दोनों से विलक्षण वह माया कोई अन्य ही वस्तु है। जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरण रहती है और चंद्रमा में उसकी चंद्रिका विद्यमान रहती है, उसी प्रकार यह माया निश्चित रूप से सदा मेरी सचेरी है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में समस्त जीव काल तथा जीवों के कर्म उन्हीं भगवती में अभेद रूप से विलीन हो जाते हैं। मैं अपनी उसी शक्ति के समायोग से बीज रूप को प्राप्त हुई, अर्थात मुझ में सृष्टि के कर्तृत्व का उदय हुआ। उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में उसका कुछ दोष आ गया, अर्थात चैतन्यादि का तिरोधान हो गया। चैतन्य के संबंध में मुझे संसार का निमित्त कारण कहा जाता है और मेरा परिणाम रूप यह सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होता है तथा मुझ में ही विलीन होता है। अतः मुझे समवायी कारण कहा जाता है। कुछ लोग उस शक्ति को तप, कुछ लोग तम तथा दूसरे लोग उसे जड़ ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग उसे ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति शक्ति तथा अजा कहते हैं और शैव शास्त्र के मनीषी उसे विमर्श भी कहते हैं। वेद तत्वार्थ को जानने वाले अन्य पुरुष उसे अविद्या कहते हैं। इस प्रकार वेद आदि में उस शक्ति के नाना विधि नाम प्रतिपादित हैं। केवल दिखाई देने के कारण वह जड़ है और ज्ञान प्राप्ति से नष्ट होने के कारण वह असत है। चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता और जो दिखाई पड़ता है वह जड़ ही है। चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह दूसरों से प्रकाशित नहीं होता, वह अपने द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, क्योंकि इससे अनवस्था का दोष आ जाएगा। कर्म तत्व और कर्तत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म एक अधिकरण में नहीं रह सकते। अर्थ यह नहीं कहा जा सकता कि वह चैतन्य अपने द्वारा प्रकाशित होता है। प्रत्युत हे पर्वत दीपक की भांति प्रकाशमान उसे सूर्य आदि दूसरों का प्रकाश समझिए। अतः मेरे ज्ञान रूप शरीर का नित्यत्व स्पष्ट सिद्ध है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में स्थित ज्ञान स्वरूप स्वयं का अभाव प्रतीत न होकर प्रतीत और तीनों अवस्थाओं का अभाव अनुभव में आता है। इस प्रकार कभी भी सवित का अभाव अनुभव में नहीं आता। अर्थ सवित के अभाव का अनुभव न होने के कारण उसका नित्यत्व स्वतः सिद्ध है। यदि किसी को सवित के अभाव का अनुभव होता है तो जिस साक्षी के द्वारा उस सविद रूप के अभाव का अनुभव होता है वही सवित का स्वरूप होगा। अर्थ उत्तम शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों ने उसे नित्य कहा है। वह परम प्रेमास्पद है। अर्थ उसमें आनंद डूबता भी है। पूर्व में मेरा अभाव था, ऐसा नहीं है। मैं तब भी थी और प्रेम रूप में सबकी आत्मा में स्थित थी। अन्य सभी वस्तुओं की मिथ्या होने के कारण मेरा उन वस्तुओं से संबंध न रहना स्वयं स्पष्ट है। अर्थ यह मेरे रूप की अपरिसीमता व्यापकता भी कहीं गई है। वह ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं, अन्यथा धर्म तत्व होने से उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान के किसी भी अंश में जड़ता और अनित्य को न कभी देखा गया और न देखा जा सकता है। ज्ञान रूप शीत आत्म रूप शीत का धर्म नहीं है, क्योंकि आत्म रूप शीत और ज्ञान रूप शीत एक ही है और धर्मी
भाव एकत्र संभव नहीं है। अठ आत्मा सर्वदा ज्ञान रूप तथा मुख तथा सुख रूप है। वह सत्य पुण्य और असंग है तथा द्वैत जाल से रहित है। वही आत्मा काम अर्थात इच्छा तथा कर्म अर्थात अदृष्ट आदि के साथ युक्त होकर अपनी माया से पूर्व किए गए अनुभवों के संस्कार काल के द्वारा किए गए कर्म के परिपाक और तत्वों के अविवेक से सृष्टि करने की इच्छा वाला हो जाता है। हे पर्वतराज हिमालय, मैंने आपसे अबुद्धि पूर्वक सही के अनंत परमात्मा की जो जागरण रूप अवस्था है वह बुद्धि पूर्वक नहीं है हुए इस सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। यह मैंने आपसे अपने जिस रूप के विषय में कहा है वह अलौकिक अव्यक्त प्रारंभिक अव्यक्त सृष्टि का आदि कारण तथा माया सबल माया से आवृत भी हैं। समस्त शास्त्रों में इसे सभी कारणों का कारण मठ अहंकार आदि तत्वों का आदि कारण तथा सत्य शीत आनंद में विग्रह वाला बताया गया है। उस रूप को संपूर्ण कर्मों का साक्षी इच्छा ज्ञान तथा क्रिया शक्ति का अधिष्ठान हिंकार मंत्र का वासी अर्थ और आदि तत्व कहा गया है। उसी से शब्द तन मात्रा वाला आकाश, सर्व स्पर्श तंत्र मात्रा वाला वायु और पुण्य रूप तंत्र मात्रा वाला तेज उत्पन्न हुआ है। इसके बाद रसात्मक जल तथा पुण्य गंधात्मक पृथ्वी कर्मश उत्पत्ति हुई। आकाश शब्द नामक एक गुण से, वायु शब्द तथा स्पर्श इन दो गुणों से और तेज शब्द स्पर्श रूप इन तीन गुणों से युक्त हुए ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप तथा रस ये चार गुण जल के कहे गए हैं। शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध इन पांच गुणों से युक्त पृथ्वी है। उन्हीं पृथ्वी आदि सूक्ष्म भूतों से मान व्यापक सूत्र उत्पन्न हुआ है जिसे लिंग शब्द से कहा जाता है। वह सर्वात्मक कहा गया है। यही परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है जिसमें ये जगत बीज रूप में स्थित है और जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है। वह अव्यक्त कहा जाता है और वह परम ब्रह्म कारण शरीर है। उसके विषय में पहले ही कहा जा चुका है। तदंतर उसी अव्यक्त शरीर लिंग शरीर से पंचीकरण क्रिया के द्वारा पांच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। अब उस पंचीकरण प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। पूर्व में कहे गए पांच भूतों पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश में प्रत्येक भूत के दो बराबर भाग करके प्रत्येक भूत के प्रथम आधे भाग को पुनः चार भागों में विभक्त कर दे। इस प्रकार प्रथम भाग के विभक्त चतुर्था को अन्य चार भूतों के अवशिष्ट अर्धांश में संयोजित कर दे। इस प्रकार प्रत्येक भूत के अर्धांश में रिक्त चार भूतों के अंश का योग होने से 500 स्थूल भूतों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पंचीकृत भूत रूपी कार्य के द्वारा जो कार्य सृष्टि प्रपंच उत्पन्न हुआ वही विराट शरीर है और वही परमात्मा का स्थूल देह है। हे राजेंद्र, पंच भूतों में स्थित सवांशों के परस्पर मिलने से सोट आदि पांच ज्ञानेंद्रिय तथा एक अंतःकरण की उत्पत्ति हुई जो वृत्ति भेद से चार प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार का हो जाता है। जब उसमें संकल्प निर्विकल्प वृत्ति का उदय होता है तब उस अंतःकरण को मन कहा जाता है। जब वह अंतःकरण संचय रहित निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होता है तब उसकी बुद्धि संख्या होती है। अनुसंधान चिंतन भक्ति के आने पर वही अंतःकरण चित्त कहा जाता है और अहंकार और अंकति वृत्ति से युक्त होने पर वह अंतःकरण अहंकार संयक हो जाता है। तदनंतर इन पांच भूतों के राजस अंशों से क्रमश पांच कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक राजस अंशों के मिलने से पांच प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में अपान, गुदा में सम्मान, नाभि में उड़ान, कंठ में तथा व्यान में संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुआ। इस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, प्राण आदि पांच वायु और बुद्धि सहित मन इन्हीं 17 अवयव वाला मेरा सूक्ष्म शरीर जिसे लिंग शब्द से भी कहा जाता है। हे राजन, जो प्रकृति कही गई है वह भी दो भेदों वाली बताई गई है। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति माया है तथा मलिन सत्व प्रधान प्रकृति अविद्या है। जो प्रकृति अपने आश्रित रहने वाले की रक्षा करती है अर्थात आवरण या
नहीं करती उसे माया कहा जाता है। उस शुद्ध सत्व प्रधान माया में बिंब रूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब होता है वह ईश्वर कहा गया है। वह ईश्वर अपने आश्रय अर्थात व्यापक ब्रह्म को जानने वाला, प्राण पर सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाला तथा समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला है। हे पर्वतराज हिमालय मलिन सत्व प्रधान अविद्या में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है वही जीव कहा जाता है। और वही जीव अविद्या के द्वारा आनंदांश का आवरण कर देने के कारण सभी दुखों का आश्रय हो जाता है। माया विद्या के कारण ईश्वर और जीव इन दोनों के तीन देह तथा देह के अभिमान के कारण तीन नाम कहे जाते हैं। कारण देह अभिमानी जीव को प्राज्ञ या सूक्ष्म देहाभिमान को तेजस तथा स्थूल देहाभिमान को विश्व इन तीन प्रकार का कहा गया है। इसी प्रकार ईश्वर भी ईश, सूत्र तथा विराट नामों से कहा गया है। जीव को व्यष्टि रूप तथा परमेश्वरी को समष्टि रूप कहा गया है। हे सर्वेश्वरी, मेरी माया शक्ति से प्रेरित होकर जीवों पर कृपा करने की कामना से विविध भोगों से युक्त विश्वों की सृष्टि करते हैं। हे राजन, मेरी शक्ति के अधीन होकर वे ईश्वर रज्जु में सर्प की भांति मुझ ब्रह्म रूपिणी में नित्य कल्पित है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्राणि संहितायां सप्तस्कन्धे देवी गीतायां देव्या व्यष्टि समष्टि रूप वर्णन नाम 32 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।